गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरॉइड्स को। आज ये सेकंड चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है और उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स भी कह देते हैं इनको, या फिर वीरॉइड्स भी कह देते हैं। अब ये वायरस से छोटी रचना है, या यूँ कह लीजिए कि सबसे छोटी रचनाओं में से एक है, या सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स में से एक है। वायरस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था T.O. डाइनर ने। इन्होंने जाना कि जो वायरॉइड्स होते हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, यानी कि ये बीमारियां फैलाते हैं और संक्रमण के थ्रू फैलते हैं। ये वायरस से छोटे होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में प्रोटीन नहीं पाया जाता, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स पाया जाते हैं, और वो न्यूक्लिक एसिड सिर्फ आरएनए होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास प्रोटीन कोड तक नहीं होता। ये डिजीज़ कौन कौन सी फैलाते हैं? जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, ज़्यादातर ये प्लांट्स को अपना निशाना बनाते हैं। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, तो ये आलूओं के अंदर एक स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ यानी कि गांठ नुमा बीमारी होती है, वो फैलाते हैं। फ्री आरएनए होते हैं प्रोटीन कोड, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। दूसरी बात यह है कि सिर्फ आरएनए होने की वजह से और प्रोटीन के ना होने की वजह से इनकी स्टडी करना मुश्किल होता है, लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझना आसान होता है क्योंकि इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता। इनके बिहेवियर को समझना तो मुश्किल होता है क्योंकि ये आरएनए ही इनके पास होता है, लेकिन इनके कैरेक्टर्स को समझना काफ़ी आसान होता है। अब हम बात करते हैं लाइकेन्स के बारे में। लाइकेन्स एक बहुत ख़ास रचना है और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण या महत्व रखती हैं। लाइकेन्स जो होते हैं ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म होती है एल्गी की और फंगाई की, यानी कि जहाँ पर एल्गी और फंगाई साथ में एज ए सिम्बायोटिक रूप में रहते हैं उसको लाइकेन्स कहते हैं, उस रचना को। हालांकि ये रचना ना तो कम्प्लीटली एल्गी होती है ना ही कम्प्लीटली फंगाई होता है, क्योंकि इसका आधा पार्ट ऑटोट्रॉफ और आधा पार्ट सेफ्रोफाइटिक होता है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि जब कोई दो जीव आपस में मिलकर रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाते किसी एक को भी, तो उसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। लाइकेन के अंदर जो एल्गी का या एल्गल पार्ट होता है उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो फंगल पार्ट होता है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं। ठीक है, यहीं से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो एल्गी की स्टडी होती है उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं, और जो फंगल की स्टडी यानी कि फंगाई की स्टडी होती है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो आप यहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं, काफ़ी इजी है। लाइकेन्स से बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, जैसे कि आप केमिस्ट्री लैब में लिटमस रेड और ब्लू लिटमस पेपर को देखते हैं तो वो लाइकेन्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सबसे अहम बात इनके बारे में ये है, जो इम्पोर्टेंट है, कि ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, यानी कि ये बता सकते हैं कि कहीं पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है कि कम है। जहाँ पर एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है जिस एरिया में, वहाँ पर ये नहीं उगते या नहीं पाए जाते। आप पहाड़ी इलाकों में चले जाइए, इधर नॉर्थ की साइड, उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल वगैरह में, तो आपको पत्थरों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, ये ज़्यादातर जगहों पर आपको एक ग्रीनिश चीज़ दिखाई देती है, रेडिश ग्रीन, जो कि लाइकेन्स होते हैं। जबकि हमारी एरिया में दिल्ली की तरफा तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो वहाँ पर ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि एयर पॉल्यूशन ही इतना ज़्यादा है। तो एयर पॉल्यूशन में ये ग्रो नहीं करते, ये नहीं उगते, जबकि पॉल्यूशन जहाँ पर कम होता है या बिल्कुल नहीं होता तो वहाँ पर ये आसानी से उग जाते हैं। तो ये इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, इससे हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि कहीं पर एयर पॉल्यूशन कम है कि ज़्यादा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी ख़त्म होता है, और हमारा सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो भी ख़त्म होता है। कल शुरुआत करेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।